खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। तो कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को ये व्हिप जारी किया है और आज से 30 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सांसदों को ये व्हिप जारी किया गया है, जहां पर यह कहा गया है कि वो 30 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो व्हिप जारी होने का मतलब कि सांसदों की मौजूदगी लोकसभा में होनी चाहिए और जिसमें सदन के सांसदों को ये व्हिप जारी किया जाता है, पार्टी की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आपकी मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए। तो मानसून सत्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को यह व्हिप जारी किया है और इसी के साथ आज से 30 जुलाई तक सदन में मौजूद रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो उसके सांसद हैं वो गैर मौजूद रहे सदन में, और इसकी वजह से ये व्हिप जारी किया गया है। तो इससे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से ये व्हिप जारी किया गया है और उसके बाद ये कांग्रेस की तरफ से दिशा निर्देश, सांसदों की मौजूदगी जरूरी है, सरकार को ऐसे ही घेरने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है अपने सांसदों को लेकर के। अजीत, देखिए बिल्कुल प्रिया, साफ तौर पर कहा जा सकता है आज एक बार फिर सोमवार से जो मॉनसून सत्र है उसकी शुरुआत होगी। 11 बजे सत्र की कार्यवाही की शुरुआत होगी और जैसा कि ये साफ हो चुका है कि आज मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की जाएगी। जो खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर करीबन 16 घंटे तक की चर्चा की जाएगी और आज लोकसभा में 12 बजे राजनाथ सिंह इस पर जो अपनी जो बातें हैं वो रखेंगे और इसी को लेकर के कांग्रेस की तरफ से विशेष जो व्हिप जारी किया गया है कि कोई भी कांग्रेस का सांसद जो है वो 30 तारीख तक संसद से नहीं हटे, यानी संसद में उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि जो विपक्ष है पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर जो सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसा बीते लगातार जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तब से देखने को मिला किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। आज अब देखने वाली बात ये होगी कि जब मॉनसून सत्र की शुरुआत फिर से आज होती है और 12 बजे जब राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बातें रखेंगे तो इसके बाद विपक्ष किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर अपने आक्रामक तेवर दिखाता है। और जैसा कि कांग्रेस ने अपने तमाम सांसदों को 30 तारीख तक संसद में उपस्थित होने के लिए व्हिप जारी किया है, तो कांग्रेस किस तरीके से इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबकी निगाहें आज इसी चीज पर आके टिकी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से चर्चा होती है, सरकार किस तरीके से अपनी बातें रखती है और विपक्ष उसको किस तरीके से लेता है और क्या आज भी इस चर्चा पर क्या संसद में हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है, ये देखने वाली बात। अजीत, जब हम बाहर की बात करते हैं, जब सत्र नहीं चल रहा था, तभी अगर आप किसी भी कांग्रेस के सांसदों से, नेताओं से, विधायकों से बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार को वहां पर भी आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में सांसदों के लिए ये व्हिप जारी करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से सारी तैयारी करके बैठी है कि कांग्रेस जो है ये चाहती है कि सरकार को कैसे घेरेंगे, किन मुद्दों पर घेरेंगे, और शायद यही वजह है कि संख्या बल अपना वहां पर पूरी तरीके से जितने भी सांसद उनको दिखाना चाह रही है। देखिए बिल्कुल प्रिया, ये इसमें कोई दो राय नहीं। सत्र से पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया उसके बाद भी लगातार कांग्रेस के जो नेता है वो ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की भी मांग कर रहे थे। और अब जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो शुरू से ही जो पूरा विपक्ष है और खासतौर से कांग्रेस के जो नेता है और जो विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, ऑपरेशन सिंदूर पर अपने आक्रामक तेवर दिखाते रहे। ऐसे में साफ तौर पर जाहिर होता है कि जो कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की रणनीति साफ है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर सरकार को घेरने में थोड़ी सी भी कोताही नहीं बरतना चाहते। वो इस मुद्दे पर चारों तरफ से सरकार को घेरने की जो कवायद है वो करेंगे। अजीत, बीते दिन में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से संसद में ये हंगामा देखने को मिला है, ऐसे में जनता जो है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम भेज रहे हैं, वो जाकर मेरे मुद्दे पे बात करें, हमारे मुद्दे पे बात करें, लेकिन यहाँ कुछ और ही देखने को मिल रहा है।
देखिए बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां एक और इस सत्र से जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कई ऐसे बिल जो लंबित पड़े हैं और नए बिल जो पटल पर आने हैं, वो हंगामे की वजह से जो बिल है वो सदन में पेश नहीं हो पा रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से जो जनता की उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं वो उम्मीदें जनता की जो उम्मीदें हैं वो मायूसी में बदलते हुए नजर आ रही है। अब देखना ये होगा, जब आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी, उसके बाद कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, तो उसके बाद किस तरीके से सदन की कार्रवाई आगे लगातार जारी रहती है। क्या जो सरकार की तरफ से जो कई जो बिल पेश करने हैं वो बिल पटल पर रख पाती है सरकार या नहीं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल अद्वित, ये देखने की बात होगी सरकार